अगर पानी में डुबकी लगाने से गुनाह मिटते होते तो सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म पास की थी और उस फिल्म के अंदर एक गाना बना था, याद है आपको? राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और पांचवी और आखिरी चीज क्या बताई गई? तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, डुबकी लगा लो, नहा लो, गुनाह मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। इसलिए हमारे हिंदू भाई आज भी अपने पाप को क्षमा कराने के लिए और पाप को धुलाने के लिए और नष्ट करने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ क्या है? वल हज, हज करने जाओ अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर अल बलदिल अमीन में, मक्का में, और गंगा जल से मुराद उस शहर में चले जाओ जहां जमजम का पवित्र पाक पानी मौजूद हो। पानी में डुबकी लगाने से गुनाह नहीं मिटते हैं। अगर पानी में डुबकी लगाने से और नहाने से गुनाह मिटते होते तो फिर तो दुनिया में कोई गुनाहगारी नहीं होता। कत्ल करो और डुबकी लगा लो। इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है और जब सबको कत्ल कर ले तो हिंदुस्तान में आ जाए और बनारस की गंगा में डुबकी लगा ले, नेतन्याहू के सारे गुनाह मिट जाएंगे। अगर पानी में डुबकी लगाने से गुनाह मिटते होते तो सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म पास की थी और उस फिल्म के अंदर एक गाना बना था, याद है आपको? राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आज तक उस फिल्म पर बैंड नहीं लगा है जिसने गंगा को ही गंदा कह दिया था और यहां तक कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। और क्यों कहा? कि पापी इतना नहाए उसमें, जिसने भी पाप किया वो नहा लिया, जिसने भी पाप किया उसने डुबकी लगा ली। अब पापी तो पाप से धुल गए लेकिन पापियों के पाप गंगा में मिल गए, घुल गए। अब वो गंगा कहां जाए बेचारे जो पापियों के पाप को अपने अंदर लिए बैठी हुई है। इस पर हमारे ऊपर केस नहीं बनेगा। हमारे ऊपर अगर केस इस पर बनेगा तो उस फिल्म वाले पर भी बनेगा जिसने ये फिल्म बनाई। तो आप भैया बेटा जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोगों पे फर्ज नहीं है तकरीर सुनना। जाओ, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी घड़ी। इतना तेज बोल रहा है कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है। और सुरमा तो ऐसे लगाया, लग रहा है जैसे आज ही शादी हो रही थी। तो मेरे भाइयों, पवित्र शहर में चले जाओ और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा लो का मतलब यह होता है ऐसी जगह चले जाओ जहां जमजम मौजूद है। हालांकि जमजम पीने से भी गुनाह नहीं मिटते, जमजम के पानी के नहाने से भी आप ये मत सोचिए कि गुनाह मिट जाएंगे। इशारा यह है कि ऐसे शहर चले जाइए जहां जमजम मौजूद है और वहां जाकर आप खाने काबा बैतुल्लाह का तवाफ कीजिए, हज कर लीजिए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। और ये सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजी जब हज के मैदान में होता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता है। लब्बैक का माना क्या है? हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं लब्बैक लब्बैक। अरे कभी गौर किया लब्बैक का मतलब? लब्बैक हाजिर हूं, लब्बैक हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सरेंडर करने आया हूं, हाजिर हूं तेरे दरबार में। और अल्लाह, मैं इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, मैं अमेरिका से, मैं इजराइल से, मैं फिलिस्तीन से, मैं जापान से, मैं ईरान से, मैं इराक से, तेरे सबसे बड़े घर में आया हूं, इस जगह आया हूं, मैदान अरफात में आया हूं। अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया है, काले गोरे के रंग के फर्क को मिटा दिया है। आज तेरे इस दरबार में, इस मैदान में हम आए, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हम गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर आए हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह, हम अपने गुनाहों को अपने माँ बाप से
छिपा सकते हैं, अपने भाइयों से छिपा सकते हैं, अपने पड़ोसियों से छिपा सकते हैं। हमने किस किस को कत्ल किया, किसको मारा, आज तक पुलिस को और हुकूमत को भी पता न चला। हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन तुझसे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए तेरी अदालत में मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की गठरी और पोटरी लाद कर तेरे दरबार में आ गया हूँ। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। आय अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैंने अपने आप को तेरे दरबार में पेश कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए तेरे पास चला आया। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमाने दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आकर कहता है, आए फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया, अपने गुनाहों की पूरी पोटली लाकर मेरे दरबार में पटक दी और कहा अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो हम कहां जाएंगे। आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को बिल्कुल इस तरह पाको साफ कर दिया है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल साफ हो जाता है, मैंने भी अपने बंदे को माफ कर दिया है। एक हदीस में आता है, जब हाजी हज के मैदान में लब्बैक लब्बैक कहकर अपने गुनाह का एतराफ करता है और अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगता है, तो अल्लाह की पुकार आती है, फरिश्तों माफ कर दिया मैंने अपने बंदे को और आज इसके गुनाह को ऐसे धुल दिया कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि इसकी मां ने इसको आज ही पैदा किया हो। जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होकर बाहर आता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ होता है। मैंने आज इसको बिल्कुल ऐसे ही गुनाहों से पाको साफ कर दिया है। फिर एक फरिश्ता उस हाजी के सीने पर हाथ रखकर कहता है, आए हाजी, अब तू अपने मुल्क जाएगा, अपने वतन जाएगा, अपने शहर जाएगा, देख तू इस वक्त गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो चुका है, अपने मुल्क में जाकर फिर बेईमानी मत करना, फिर अमानत में खयानत मत करना, फिर दुकान पर बैठते हुए नाप तौल में कमी मत करना, फिर किसी को धोखा मत देना, फिर अमानतदारी में खयानत मत करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, फिर से अपने अमाल को काला मत कर लेना। आज तू गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो गया है। तो हज का मतलब गंगा जल में स्नान करने का मतलब ऐसे शहर में चले जाओ जहां जाने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएं, ये मतलब होता है। मुआसिलत बहुत है हमारी और हिंदू भाइयों में, लेकिन फर्क यह है कि कोई सही से समझाने वाला हो। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके नफरतें पैदा कर सकते हो, लेकिन वेद मंत्र कुरान की आयतें पढ़कर मेरे भाइयों लोगों को एक करने की जरूरत है और एक प्लेटफार्म पे लाने की जरूरत है कि देखो कोई एक मजहब ऐसा है जो सबके लिए है भाई।